भरा तुम जेल भरो, तुम्हें बड़ा शौक है ना गृह युद्ध कराने का। जिस दिन गृह युद्ध हो गया तो हम सनातनी ब्राह्मण शादी भी करवाते हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री ध्यान से सुन लो, अरे जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारा श्राद्ध करवाने की अब संकल्प लेते हैं। तुम ब्राह्मणों की हत्या करवाओगे, सनातन धर्म का नाश करने पे उतारू हो। इन दोनों के ऊपर, रोहित सरदानवा के ऊपर और क्या नाम है संदीप पतरवा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे न भारत की न्यायपालिका पर और न भारत सरकार के ऊपर और न उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर न्याय से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर ये न्यायपालिका खिलाफ चली गई तो इनके जज आखिरी में आते हैं, लोग 2-4 साल, 1 साल सर्विस बची रहती है और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट में आते हैं तो पता चला उनकी जस्टिस लोया वाली हालत हो जाएगी बुढ़ापे में। इस देश का माहौल इस वक्त बहुत ख़राब हो गया है। ये जो गोदी मीडिया का चैनल है, चाहे वो अर्बन गोस्वामी हो, अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो या रजत शर्मा हो, दीपक चौरसिया हो, रोहित सरदाना हो या वो अर्बन गोस्वामिया हो जिसका लड़का बलात्कार में खुद फंस गया है, तो ये सब जो है आजकल शरण बंदना और चाटुकारिता करते हैं। और देखिए हमारे संस्कार हैं, हम सब सनातनी ब्राह्मण हैं। राजू त्यागी जी भी, स्वर्गीय राजू त्यागी जी भी सब सनातनी ब्राह्मण थे, स्वाभिमानी थे, उनके अंदर संस्कार था। तिलक लगाना, टोपी पहनना सब अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। इस पे कटाक्ष करना ये घोर अन्याय है। मान लीजिए हमने किसी को कह दिया, अनाप शनाप कह दिया और वही गिरा मर गया, तो उसके लिए मैं गुनहगार हूँ कि मैंने इसको पीड़ा पहुँचाई। इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, रोहित सरदानवा के ऊपर और क्या नाम है संदीप पतरवा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे न भारत की न्यायपालिका पर और न भारत सरकार के ऊपर और न उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर न्याय से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर ये न्यायपालिका खिलाफ चली गई तो इनके जज आखिरी में आते हैं, लोग 2-4 साल, 1 साल सर्विस बची रहती है और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या हाई कोर्ट में आते हैं तो पता चला उनकी जस्टिस लोया वाली हालत हो जाएगी बुढ़ापे में, बेबी बच्चे भी मांगने लगेंगे और न्याय की उम्मीद। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि भाजपा वाले, भाजपा के नेता कार्यकर्ता, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और तमाम जो नकली साधु संत हैं, चाहे वो नृत्य गोपाल दास हों या कृष्णपाल सिंह उर्फ चिन्मयानंद हों, इस टाइप के लोग भगवा वस्त्र पहन करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, ये लोग सनातन धर्म के, ब्राह्मणों के, दलितों के की और हमारे जो यादव भाई हैं इनकी और मुसलमानों के लिए, ये लोग और विद्वानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में मशहूर होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत ही इनकी जो हत्या हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी मांग लिया। देखिए उनकी बीवी को क्या दोबारा राजू त्यागी जैसा पति, राजू त्यागी जी पति को मिल सकते हैं? उन बच्चों को क्या पिता दोबारा मिल सकता है? दूसरा तीसरा हम वार नहीं करें, एक क्या मारेंगे। अगर ये लोग जमीन ना पकड़ लिए तो जो ना सो। और तो उनकी पत्नी कह रही हैं कि उनका जो आखिरी शब्द था वो ये था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। आपको क्या लग रहा है? ये सत्य है। उनकी पत्नी का आरोप, वो आए, डॉक्टरों ने भी सेटिस्फाई कर दिया, पहला अटैक इनको डिबेट के दौरान ही हो गया था। उनके किसी भी सज्जन आदमी, संस्कारी आदमी, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के स्वाभिमान के खिलाफ आप चैलेंज करेंगे तो नागवार गुजरेगा। अब तो इस देश के ब्राह्मणों को, इस देश के यादवों को, इस देश के मुसलमानों को और इस देश की तमाम महिलाओं को भरा तुम जेल भरो, तुम्हें बड़ा शौक है ना गृह युद्ध कराने का।
जिस दिन गृह युद्ध हो गया तो हम सनातनी ब्राह्मण शादी भी करवाते हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री ध्यान से सुन लो। अरे जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत ध्यान से सुन लो। हम तुम्हारा श्राद्ध करवाने की अब संकल्प लेते हैं। तुम ब्राह्मणों की हत्या करवाओगे, सनातन धर्म का नाश करने पे उतारू हो। जो वर्ण संकर ब्राह्मण होगा, वर्ण संकर कह रहा हूं, वर्ण संकर सनातनी होगा, वो इनकी तरफदारी करेगा। भाई साहब, चूंकि मैं इनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहता था, जब राजकुमार शिखंडी को देखकर महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, तो मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूं। ये गोदी मीडिया और ये संदीप पतरिया जैसे प्रवक्ताओं को देख करके मैं भी अपना धनुष बाण रख देता हूं, क्योंकि हमारे संस्कार में हमको पूर्वजों द्वारा, हमारे पिता द्वारा, गुरुजनों द्वारा जो संस्कार, जो शिक्षा मिली हुई है कि हमें किसी महिला के खिलाफ और विकलांग व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। भाई गोबर में लात मारेंगे तो छींटा हमारे ऊपर आएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने रैंक के हिसाब से रैंकिंग किया है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को काफ़ी अच्छा अंक मिला है और लोग सराहनीय कर रहे हैं उनके काम को लेकर के। काफ़ी टॉप लेवल पर आ रहे हैं, सबसे ऊपर की रैंक उन्हीं की है, योगी जी की। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, इनकी हत्या हो रही है, इनके तमाम लोग बलात्कार कर रहे हैं, तमाम हत्याएँ हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपको एक मैं प्रमाण देना चाहता हूँ। ये कुंभ मेले का आयोजन होता है तो 42 करोड़ खर्चा, 4200 करोड़ खर्चा होता है। राम मंदिर के लिए 2500 करोड़ की सरकार व्यवस्था करती है। मोदी जी विदेश का दौरा करते हैं, 7000 करोड़ लगता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाते हैं, 3000 करोड़। और कोरोना का इंतजाम नहीं है, दान लेते हैं चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से, इजराइल से और तमाम देशों से भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर के। ये दिखाया गया था कि हम चीनी एप्लीकेशन को बहिष्कार कर देंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि लगातार जब हमारे सैनिकों के ऊपर आक्रमण होते रहे तो उस समय भी चीन से ज़्यादा आयात की जा रही थी। नॉर्मल दिनों के भी अगर मुकाबले किया जाए तो उस समय और ज़्यादा निर्यात आयात किया गया था चाइना से। हाँ, तो उसको लेकर के किस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, ये कर रहे हैं? मोहन भागवत की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। मोहन भागवत झूठे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना के सामने घुटने टेक चुके हैं, ये पूरा देश जानता है। पुलवामा अटैक के सीआरपीएफ के 44 जवानों का भी कहीं कुछ उसका नहीं कि कौन हमला किया, क्या किया, उसका कहीं कुछ प्रमाण नहीं मिला। देखिए भाई साहब, इस देश का विकास कांग्रेस की ही हुकूमत में। अच्छा ठीक है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे ये कह रहे थे कि हम स्वदेशी लाएंगे और जितनी विदेशी कंपनी उसको भगा देंगे। और मोहन भागवत जी की तो ये कह रहे हैं कि स्वदेशी सामानों का बनाना तो चाहिए, लेकिन जो विदेशी सामान है पूरी तरीके से बहिष्कार मत कीजिए इसको। तो ये दोहरा रंगा क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई इनका दोहरा चरित्र होता है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो कहते हैं मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। इस देश की आबादी भाई 135 करोड़ है। 300 करोड़ को उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी रोजगार दे दिए हैं, वहाँ की आबादी 22-23 करोड़ है। तो ये सब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी आरएसएस वाले, ये झूठ, फौरेब, ठगी, धोखाधड़ी, बैंक लुटेरों का सहयोग, जितने देशद्रोही हैं उनके ये सब सरगना हैं। चाइना के खिलाफ मोहन भागवत की और मोदी की और माननीय प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कुछ बोल दें। कई हजार करोड़ इन्होंने लिया है, कर्जा भी लिया है और घूस भी लिया है। अच्छा, टिकटॉक को बंद करा दिया गया था। हाँ। चीनी उसको देखते हुए कि चीनी एप्लीकेशन से बंद करा देना चाहिए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अनिल अंबानी को उसमें अपना लगा रहे हैं उसके अंदर, फिर से चालू करेंगे भारत। मुकेश अंबानी लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी, आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री शुद्ध रूप से ये जो हैं आसाराम के चेले हैं
और सर्विस जो इनको नौकरी करते हैं वो अडानी अंबानी का करते हैं। तो जो कहेंगे सब फिट है, जो उनके सामने तो हजूर आदेश कीजिए। ये सब अंग्रेजों के चाटुकार रहे, दलाल रहे। हाँ, ठीक है, आखिरी सवाल है कि जो मौत हुई है उनकी, राजू त्यागी जी की, उसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं ये जहरीली डिबेट को मानता हूँ, रोहित सरदाना को मानता हूँ और संदीप पतरी को मानता हूँ।